जीवन का अर्थ क्या है? क्या यह प्रश्न तुम्हें कभी सताता है? क्या तुमने कभी ठहरकर इसे महसूस किया है? क्या जीवन का कोई उद्देश्य है या यह एक निरर्थक दुर्घटना मात्र है? क्या हम किसी दिव्य योजना का हिस्सा हैं या यह ब्रह्मांड हमें बस यूं ही फेंक कर भूल गया है? सुबह होती है, रात ढलती है, दिन का आना जाना चलता रहता है। हम जन्मते हैं, जीते हैं, मर जाते हैं, लेकिन क्यों? यही प्रश्न है जो हजारों वर्षों से मानवता के हृदय को आंदोलित करता रहा है। यह प्रश्न नया नहीं है, यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना यह आकाश, जितनी यह पृथ्वी। यह प्रश्न उतना ही पुराना है जितना स्वयं मानव चेतना। और यह प्रश्न केवल दार्शनिकों का नहीं, हर मनुष्य के भीतर कहीं न कहीं यह प्रश्न उठता है। नीत्शे कहते हैं, ईश्वर मर चुका है और जब ईश्वर मर जाता है तो उसके साथ मर जाता है जीवन का पारंपरिक अर्थ भी। अब कोई दिव्य योजना नहीं, अब कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं। अब मनुष्य को स्वयं अपना अर्थ गढ़ना होगा। सार्त्र कहते हैं, मनुष्य स्वतंत्र है, पूरी तरह स्वतंत्र। पर यह स्वतंत्रता एक भार है, एक जिम्मेदारी। अब तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। अब कोई भगवान नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नैतिकता का ठोस आधार नहीं। अब केवल तुम हो और तुम्हारा चुनाव। कैमू कहते हैं, जीवन एक एब्सर्डिटी है। हम अर्थ खोजते हैं पर ब्रह्मांड चुप है, कोई जवाब नहीं आता। तो क्या हमें निराश हो जाना चाहिए या फिर विद्रोह करना चाहिए इस अर्थहीनता के विरुद्ध? और तुम देखो, यह प्रश्न आज भी उतना ही जीवंत है। हर युवा मन में उठता है यह द्वंद्व, क्या मेरा जीवन किसी उद्देश्य के लिए है? क्या मेरा होना ना होने से बेहतर है? या फिर सब कुछ एक संयोग मात्र है? यह अस्तित्ववाद की जड़ है। जीवन का कोई पहले से निर्धारित अर्थ नहीं है। जो अर्थ है वह हमें स्वयं बनाना होगा। तो क्या जीवन अर्थहीन है या जीवन वही है जो तुम इसे बना दो? चलो आगे बढ़ते हैं और इस रहस्य को और गहराई से समझते हैं। ईश्वर मर चुका है, हमने ही उसे मारा है। नीत्शे की यह घोषणा कोई साधारण शब्द नहीं थी। यह एक विस्फोट था जिसने सदियों से जमी बर्फ को तोड़ दिया। यह वह क्षण था जब पश्चिमी सभ्यता की नींव हिल गई। परंतु यह शब्द किसी बाहरी ईश्वर के अंत की बात नहीं कर रहे थे। यह घोषणा थी उन सभी धारणाओं की मृत्यु की जिन पर मनुष्य ने अपने जीवन का भार डाल रखा था। जब ईश्वर मरता है तब क्या शेष रह जाता है? एक रिक्तता, एक शून्य, एक निर्वात जो भयावह भी है और मुक्ति का द्वार भी। नीत्शे ने देखा कि पारंपरिक नैतिकता जो सदियों से धर्म के नाम पर थोपी गई थी, अब कमजोर हो चुकी थी। उसने कहा, अब मनुष्य को स्वयं अपना मार्ग गढ़ना होगा। कोई ईश्वर नहीं, कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं। अब केवल एक प्रश्न बचता है, क्या तुम अपने जीवन का अर्थ स्वयं बना सकते हो? नीत्शे के अनुसार जीवन का स्वाभाविक गुण संघर्ष है, विकास है, आत्मविजय है। उसने इसे कहा, शक्ति की इच्छा। जीवन का असली उद्देश्य न तो आनंद है, न ही सुखी रहना, बल्कि स्वयं को परिवर्तित करना, स्वयं को ऊंचाई पर ले जाना। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं, कमजोर मनुष्य जो दूसरों के बनाए नियमों में जीता है, जो नैतिकता के नाम पर अपनी शक्ति को कुचल देता है। उच्च मनुष्य, युवमेंश, जो अपने स्वयं के मूल्य बनाता है, जो भय से मुक्त होता है, जो अपनी शक्ति को बढ़ाता है और स्वयं के अस्तित्व को कला की तरह गढ़ता है। क्या तुम उस मनुष्य की तरह जी रहे हो जो बस परिस्थितियों के अनुसार बहता जा रहा है? या तुम वह मनुष्य हो जो अपने जीवन को एक महाकाव्य बनाता है? नीत्शे हमें चुनौती देते हैं, जीवन को किसी और से अर्थ मत मांगो। स्वयं एक नर्तक बनो, स्वयं अपने जीवन की अग्नि जलाओ। मत पूछो कि जीवन का अर्थ क्या है, अपने अस्तित्व को ही एक अर्थ में बदल दो। मनुष्य पहले अस्तित्व में आता है और फिर वह स्वयं अपना अर्थ गढ़ता है। यह था सार्त्र का महान विचार, अस्तित्व सार से पहले आता है, एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस। मतलब क्या है इसका? पारंपरिक सोच कहती थी कि हर चीज का पहले से एक उद्देश्य होता है, एक सार होता है। जैसे कोई घड़ी बनती है तो पहले उसका डिजाइन तय किया जाता है, फिर उसे बनाया जाता है। लेकिन मनुष्य, सार्त्र कहते हैं, मनुष्य ऐसा नहीं है। हम इस संसार में बिना किसी तयशुदा उद्देश्य के फेंक दिए गए हैं। कोई ईश्वर हमारे लिए पहले से कोई योजना नहीं बनाता, कोई भाग्य पहले से नहीं लिखा गया। हम पहले जन्म लेते हैं और फिर अपने कर्मों से, अपने चुनावों से अपना अर्थ स्वयं बनाते हैं।
हम पूरी तरह स्वतंत्र हैं, लेकिन यह स्वतंत्रता कोई हल्की चीज नहीं बल्कि एक बोझ है, एक भारी जिम्मेदारी। हमेशा चुनाव करने की जरूरत। कौन सा रास्ता चुने, किस रिश्ते में जाए, क्या करें और क्या न करें। कोई यह तय करने नहीं आएगा कि सही क्या है और गलत क्या। कोई भगवान, कोई शास्त्र, कोई नैतिक नियम तुम्हें यह नहीं बताएगा कि तुम्हारे जीवन का अर्थ क्या होना चाहिए। तुम्हें खुद चुनना होगा। कल्पना करो, तुम किसी शहर में नए हो। कोई नक्शा नहीं, कोई गाइड नहीं, बस गलियां हैं, रास्ते हैं और एक अंतहीन संभावना। तुम्हें खुद तय करना होगा कि किधर जाना है। यह आज के जीवन पर भी लागू होता है। कोई नौकरी चुननी है, कोई रिश्ता निभाना है या छोड़ देना है, कोई सपना पूरा करना है या छोड़ देना है। हर चुनाव तुम्हें परिभाषित करता है। लेकिन सावधान, अगर तुम अपने जीवन का अर्थ नहीं बनाते तो कोई और बना देगा। समाज तुम्हें बताएगा कि क्या सही है, विज्ञापन तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, परिवार तुम्हें बताएगा कि तुम्हें क्या बनना है। लेकिन शास्त्र हमें चेतावनी देते हैं, अगर तुमने स्वयं को परिभाषित नहीं किया तो दुनिया तुम्हारे लिए परिभाषा लिख देगी। एक नश्वर व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा प्रश्न क्या है? क्या जीवन जीने योग्य है? अल्बर्ट कैमू ने यही प्रश्न उठाया। उसने कहा, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो अर्थहीन है, जो व्यवस्थित नहीं है, जिसमें कोई परम उद्देश्य नहीं है। हम उत्तर ढूंढते हैं, लेकिन ब्रह्मांड हमें मौन से उत्तर देता है। हमारा हृदय अर्थ की प्यास रखता है, लेकिन जीवन उसे देने से इनकार कर देता है। यही है असंगति, जब मनुष्य के अर्थ की खोज और जीवन के अर्थहीनता के बीच टकराव होता है। कैमू ने सिसिफस की कथा को जीवन के प्रतीक के रूप में देखा। यूनानी मिथक में सिसिफस को देवताओं द्वारा श्राप दिया गया था। वह एक विशाल चट्टान को पहाड़ की चोटी तक ले जाता, लेकिन जैसे ही वह शिखर पर पहुंचता, चट्टान नीचे गिर जाती। फिर से उसे उठाना पड़ता, फिर से और फिर से, एक अंतहीन निरर्थक श्रम। क्या यह मनुष्य के जीवन की छवि नहीं है? हम सुबह जागते हैं, काम पर जाते हैं, खाना खाते हैं, रात को सो जाते हैं, फिर अगली सुबह वही चक्र शुरू हो जाता है। हर दिन एक ही प्रयास, एक ही संघर्ष। लेकिन कैमू हार मानने की बात नहीं करते। वे आत्महत्या को हल नहीं मानते। वे कहते हैं, हमें असंगति को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन उसके सामने झुकना नहीं चाहिए। कैमू कहते हैं, हमारा उत्तर विद्रोह में है। जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो क्या हुआ? हम स्वयं इसे अर्थ देंगे। सिसिफस को ही देखो, अगर वह अपनी यातना को स्वीकार कर ले तो क्या वह वास्तव में दुखी रहेगा? अगर वह यह जान ले कि यह संघर्ष ही जीवन है, कि यही उसकी वास्तविकता है, तो क्या वह मुस्कुरा नहीं सकता? हमें सिसिफस की कल्पना प्रसन्नचित्त करनी चाहिए। मत ढूंढो कोई परम उद्देश्य, मत बांधो जीवन को किसी ईश्वर, किसी नियम, किसी दर्शन की जंजीरों में। बस जियो, खेलो, प्रेम करो, रचो, नृत्य करो, संगीत बनाओ और इस ब्रह्मांड की असंगति पर हंस दो। जीवन अर्थहीन हो सकता है, लेकिन फिर भी यह सुंदर है। क्या जीवन का कोई अर्थ है, या यह प्रश्न ही गलत है? हमने 3 दार्शनिकों की यात्रा की, नीत्शे, सार्त्र और कैमू। तीनों ने ईश्वर की मृत्यु के बाद के शून्य को देखा और तीनों ने अलग अलग उत्तर दिए। नीत्शे ने कहा, कोई पूर्व निर्धारित अर्थ नहीं है, इसलिए अपने जीवन को एक महान कृति बनाओ। उन्होंने ऊपर उठने की बात की, स्वयं के मूल्य गढ़ने की बात की। अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो हमें स्वयं उद्देश्य बनना होगा। क्या तुम स्वयं को एक महान मनुष्य में ढालने का साहस रखते हो? सार्त्र ने हमें आईना दिखाया, तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो। कोई तुम्हारे लिए यह तय नहीं करेगा कि तुम्हें क्या बनना चाहिए। यह डरावना भी है और सुंदर भी। हर चुनाव तुम्हें परिभाषित करता है। क्या तुम अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार कर सकते हो बिना किसी बहाने के? कैमू ने कहा, हो सकता है कि कोई अर्थ न हो, लेकिन इससे क्या सूरज की रोशनी सिर्फ इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि वह किसी उद्देश्य से नहीं चमकती? क्या तुम केवल तब मुस्कुराओगे जब कोई तुम्हें कारण देगा, या तुम इस जीवन को वैसे ही स्वीकार कर लोगे जैसे यह है, नाचते हुए, हंसते हुए, सृजन करते हुए? तो फिर कोई उत्तर नहीं है, कोई अंतिम सत्य नहीं है। शायद यह प्रश्न ही निरर्थक है। क्या यह जरूरी है कि जीवन का कोई अर्थ हो? शायद अर्थ खोजना नहीं, अर्थ बनाना महत्वपूर्ण है। शायद हमें जीना है, खेलना है, प्रेम करना है,
और जीवन को वैसे ही अपनाना है जैसे वह है। अर्थ कोई चीज नहीं जो तुम्हें दी जाती है। अर्थ वह चीज है जो तुम रचते हो। अब यह प्रश्न तुम्हारे लिए है, तुम अपने जीवन को क्या अर्थ दोगे?